चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 28 नवंबर से आखिरी हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है और फिर वो दिसंबर में शामिल हो जाएगा। तो इस वीक के लिए हम देखेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों वाटर साइन, इनके लिए क्या सिचुएशन है। तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, जनरल रीडिंग्स होती हैं। जितना आपसे रेजोनेट करता है उसको पिकअप करें आप, और बाकी जो है वो बाकियों के लिए रहने दें। सो स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर और देखते हैं कि क्या मामलात हैं। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। मंडे वाला दिन जो है कोई ना कोई पर्सन लाइफ के अंदर एंटर हो रहा है। ये पर्सन जो है, अच्छा, इस पर्सन की क्वालिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ये काम के ऊपर है या इवन अगर वैसे भी जनरली भी आपको कोई लाइफ के अंदर मिल रहा है तो आपको इनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये कोई सजिटेरियस हो सकता है या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी एज से यंगर नज़र आते हैं, मतलब जितनी एज है उससे कम उम्र नज़र आते हैं। इनकी एनर्जी इस किस्म की है जो कि यूथफुल एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी है। फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, लीन स्मार्ट किस्म का पर्सन जो कि, लेकिन ये कि जितनी उनकी एज है उससे वो यंगर बिहेवियर के अंदर है। बाइकर हो सकते हैं ये कोई पर्सन। अच्छा, इनका मसला इनका ये है कि ये किसी जगह पे टिकने वाले नहीं होते हैं। जितने इनके अच्छे आइडियाज़ होते हैं, ये जितने इनका पैशन होता है किसी भी चीज़ के हवाले से, आपके हवाले से हो सकता है कि हो, उतना ज़्यादा फिर ये जल्दी स्विच ऑफ भी हो जाते हैं। जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से चले भी जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा इनके बारे में सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है और मुहतात अंदाज में डील करने की ज़रूरत होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, देयर इज़ समथिंग जो कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ऐसा, ये काम के हवाले से भी, रिलेशनशिप के भी हवाले से कुछ भी ऐसी बात हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा जो कि जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। अब वो सब करने के बाद अब आप इंतज़ार में हैं कि यूनिवर्स की तरफ से रिस्पांस आए आपके लिए, और वो जो आपने लेबर इतनी की है उसका कुछ ना कुछ आपको अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। तो मे बी आपने एग्ज़ाम की तैयारी की हो और अब आप वेट कर रहे हो। मे बी आपने जॉब के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई। मे बी ये कोई रिलेशनशिप हो जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड। कुछ भी ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि हो। आएगा रिस्पॉन्स, डेफिनेटली आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन थोड़ा डिले के साथ आएगा। जजमेंट का कार्ड है, अगेन वही बात आपको कही जा रही है कि ये चीज़ होगी, जो आप कराना चाहते हैं वो होगी, इट्स इनेविटेबल, ये लाजमी होगी और जल्दी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले ही आपने बहुत टाइम का पे इंतज़ार जो है वो किया हुआ है। पेज ऑफ सोर्ड्स, बी रेडी फॉर द होल सिचुएशन। आपको इस सिचुएशन के हवाले से अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स के थ्रू ले सकते हैं। अगर ये कोई पर्सन है तो आपको उस पर्सन की रिसर्च भी करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि कोई और आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा हो, ठीक है, लेकिन जो भी है चीज़ों को इमोशंस से थोड़ा सा ऊपर उठ के लॉजिकल उसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की ज़रूरत होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे ये लियो हो सकता है कोई, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आप ख़ुद हों। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए यू कैन डू दैट, यू हैव द कैपेसिटी। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एक ऐसी शुरुआत या ऐसी बिगिनिंग्स जहाँ पे जिसमें पैशन का फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, और एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए भी शुरुआत हो सकती हैं, लेकिन ये कोई काम के हवाले से भी मामलात हो सकते हैं। मुहतात रहना अलबत्ता आपके लिए ज़रूरी होगा। बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन मत लें। अगर आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार बुरा एक्सपीरियंस ही हो, लेकिन एहतियात बहरहाल आपको रखनी है। अभी फ़ौरी तौर पे फ़ैसला ना करें, थोड़ा सा टाइम लें अगर आपको कुछ फ़ैसले करने हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप चीज़ों को देखें। चलें जी, नेक्स्ट सेकंड वाटर साइन, स्कॉर्पियो।
अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, मून और एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, दो लोग ऐसे हैं जो कि इमोशनली एक ही लेवल के ऊपर हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन उनके दरमियान में इस किस्म की है जिसकी वजह से दे आर स्प्लिटिंग नाउ, और डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर है। इनमें से हर दो पर्सन्स जो हैं वो या तो आपके दोनों के जो चार्ट है, बर्थ चार्ट जो है, जायचा जो है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंस जो है वो मौजूद है। बहरहाल कैंसर और स्कॉर्पियो पॉसिबली हो सकते हैं कि हों, लेकिन पाइसिस का भी कार्ड यहाँ पे है, तो वाटर साइन जो है वो बहरहाल हैं, डील कर रहे हैं हम यहाँ पे। वैसे भी स्कॉर्पियो की रीडिंग है। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि साइन तो आपका जोन सा भी होता है, लेकिन इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, तो भी इस तरह से कार्ड्स जो हैं वो एनर्जेटिकली इस किस्म से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। सो क्वीन ऑफ कप से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। आई रियली फील कि ये आप हो सकते हैं। मुझे अपना आप रिवील नहीं करना, मुझे बताना नहीं है। जो भी प्लान्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, आई जस्ट हैव टू केप्ट इनसाइड, और मुझे अपना जो मोहब्बत है अपनी वो शेयर नहीं करनी, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे इमोशंस मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आई शुड रिमेन प्रोटेक्टिव अबाउट दैम। ये सिचुएशन है जो मंडे वाले दिन यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद सूरत हाल में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। ट्यूसडे का दिन एक नॉर्मल दिन हो सकता है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। वेंसडे का दिन जो है वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेटिव हो सकता है, जहाँ पे आप कोई सख्त बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको कुछ ऐसी बात पता चल जाती है जो कि आपको अब एज दे रही है दूसरे पर्सन के ऊपर। किंग ऑफ कप्स है, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, दूसरा पर्सन भी उसी तरह का कोल्ड बैठा रहेगा जिस तरह से आप हैं, ठीक है। चाहे उनकी दिल में आपके लिए कितनी ही गहरी फीलिंग्स हैं, कितनी ही डिज़ायर्स हैं, बट दे वोंट बी सेइंग एनीथिंग। डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर यहाँ पे शामिल हो रहा है सिचुएशन के अंदर, और उसकी वजह यही है कि सूरत हाल के अंदर ओवरऑल अनसर्टेनिटी है, और दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के आमने सामने बैठ के नए सिरे से बिगिनिंग्स जो है नए सिरे से स्टार्ट लेने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रहा। और इसमें क्यों नहीं हो रहा? ईगो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। ईगो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और अगर एक पर्सन ने दूसरे के साथ ज़्यादती की, वैसे तो ऐसे तो नहीं होता कि एक ही ने कुछ ना कुछ किया होता है। इस तरह की सूरत हाल उसी वो डेवलप होती है जब दोनों तरफ से कोई ना कोई बात की गई हुई होती है। तो जो सारी सूरत हाल है उसमें बहरहाल ईगो को सबसाइड करने की ज़रूरत है, तो फिर ही नई बिगिनिंग्स जो हैं वो हो सकता है कि हो। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ ना कुछ फियर्स हैं, कुछ ना कुछ अनकही बातें हैं जिनको कहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सूरत हाल जो है वो ऐसे ही लिंगर ऑन करती रहेगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में जो थर्ड वाटर साइन है पाइसेस, देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या है। 28 नवंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ओपनिंग हो रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। पाइसेस किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है डील कर रहे हों जो कि या तो कैप्रिकॉर्न है, और या फिर कोई ऐसी ख़ातून, अगर ख़ास तौर पे अगर आप पाइसेस मेल हैं तो कोई ऐसी ख़ातून जो कि मदर हैं बेसिकली, जिनके बच्चे भी हैं, और ये सिंगल मदर हो सकती हैं, ठीक है। तो मंडे का दिन बहरहाल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पे, लोगों की तारीफ़ है, बहुत शाबाशी वाह वाह हो सकती है, वर्क प्लेस के ऊपर हो सकती है, घर वालों की तरफ से आपको तारीफ़ के कलमात मिल सकते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मंडे का दिन अच्छा है। उसके बाद जो है वो फिर क्वीन ऑफ
पेंटिकल्स यहाँ पे हैं, कोई पर्सन है जो आपके जहन में है, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है बेसिकली। इस खातून की एक ये भी करैक्टरिस्टिक होगी कि ये देखने में बहुत ज़्यादा लेविश किस्म की लुक हो सकता है कि इनकी हो, बहुत रिच किस्म का इनका अटायर हो, या बड़ा ही कैची किस्म का इनकी वाइब हो, ठीक है। अब 5 ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पे, आपके जहन पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सोचें हैं, सबकॉन्शियसली कुछ बातें हैं, फ्रंट पे कुछ और बातें हैं, और एक खिचड़ी सी पकी हुई है थॉट्स की, जो कि वेंसडे वाले दिन बहरहाल आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आएगी अपनी लाइफ के अंदर, ओवर थिंकिंग की वजह से। बेसिकली कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से, और कुछ इस बात की वजह से कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो कि अब जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अब आपको फेस करने पड़ रहे हैं, वो भी चीज़ आपको इरिटेट हो सकता है कि करे। एस ऑफ वॉन्ड्स है, नई शुरुआत करने का आइडिया हो सकता है, नई बिगनिंग्स, कुछ नया फ्लेयर जो है लाइफ के अंदर वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स, यू आर सिंपली मिसिंग समवन वेरी बैडली, ठीक है। यू रियली वांट टू गो बैक टू द डेज़ जहाँ पे सब अच्छा था, सब बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एक और 5 का कार्ड है। यू आर फीलिंग अलोन, कोल्ड, और अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, ख़ास तौर पर वैसे तो ये यूजुअली 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, लेकिन इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ख़ुद से दरवाज़े बंद करके बैठे हुए हैं। इट्स नॉट दैट कि दूसरे शख्स ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया है, ऐसा नहीं है। आप ख़ुद से दरवाज़े बंद करके बैठे हुए हैं, आप ख़ुद से एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, आप ख़ुद से कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन, मतलब ये जो अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ब्लॉकेज है, इसमें आपका अपना हाथ बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ कप्स है, आप बस किसी को याद कर रहे हैं, और हो सकता है याद कर रहे हैं, हो सकता है टेलीपैथिकली उनको मैसेज कर रहे हैं, हो सकता है अगर आप में इतनी करेज जो है वो आए तो ये भी हो सकता है कि आप फिर उनको मैसेज कर दें, जो कि मुझे मुश्किल ही लग रहा है। ज़्यादा बस याद करने वाला फैक्टर ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइन के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।